अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। का अधिकार है, तभी तो मैं उत्तर दूंगा ने। अच्छा, पहली बात यह है कि आपने कहा आप भी प्रेयर बोलते हैं और दुनिया के बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं अलग अलग प्रकार के। एंड व्हाई? दैट इज योर क्वेश्चन। पहली बात यह कि जब पहले ही बोल दिया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें चॉइस नहीं है, तो मेरे को क्या बोलना, आपको क्या बोलना, आपको क्या बोलना, आपको क्या बोलना, उसमें फ्रीडम नहीं है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया और कैली भी कर दिया। अभी प्रश्न ये आया, सेकंड क्वेश्चन, तो फिर लोग विथ इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं? किसी को देवी देवताओं को या भगवान को साक्षी में रख के क्यों प्रेयर करते हैं? फॉर हिज फ्यूचर, ओके, विथ इंटरेस्ट, ओके, विथ बिलीफ, नॉट मैकेनिकली, लाइक नॉट कुदरती रचना। करेक्ट? दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति को रिलेटिव सत्य में अटैच होकर प्रेयर करना है, ये इनका कॉज है। कॉज करने का फ्रीडम किसी के पास है। चोरी करना न करना दोनों कॉज कर सकते हैं। चोरी फिजिकली करना न करना ये उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। कॉज लेकर आए वही इफेक्ट आएगी। मगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो भी चोरी करने का भाव कर सकता हूँ, और चोरी करता हूँ तो भी कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि आपका ये जन्म जो भी है आप सफरिंग कर रहे हैं। बिकॉज मैंने भाव की बात बताया, क्रिया की बात नहीं बताया। दोनों में मैंने भाव ही कहा। मैं चोरी करता हूं फिर भी चोरी करने का भाव नहीं कर, चोरी न करने का भाव कर सकता हूं, और चोरी नहीं करता हूं, चोरी करता हूं तो भी करने का भाव करता हूं, नहीं करता हूं तो भी भाव इज अ फ्रीडम, एक्शन इज नॉट फ्रीडम, जो प्रिंसिपल है। बट दैट इज आधारित ऑन द लास्ट लाइफ के कर्मों का ना, क्योंकि दिस जन्म में हम तो है ही नहीं, उसमें कहाँ मना किया। अच्छा, मैंने पहले भी कहा, यू अटैच विद एनी रिलेटिव ट्रूथ, यू क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ, देयर इज अ साइकिल ऑफ रीबर्थ। उसमें कोई बड़ी बात क्या है? इट इज फॉर कॉमन एंड फॉर ऑल। ओके, ठीक है। अगर मैं आज झूठ बोलूंगा तभी तो मैं कहता हूं कि झूठ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तभी तो मैं कहूंगा हे भगवान मेरे को माफी दो। ठीक है। इट इज सर्कमस्टांसेस। मगर जो डूअरशिप के फॉर्म में मैं करता हूं, दे क्रिएट द कॉज। और अगर मैं संपूर्ण कुदरती रचना देखता हूं तो ये रिजल्ट ही है, कॉज नहीं बनेगा। इसको कहते हैं ज्ञान दशा। मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए, तो आई अटैच। मैं प्रेयर करता हूं कि मेरे मन वचन काया अभी अच्छा चाहिए। इट इज अ कुदरती रचना। किसको प्रे करें? किसी को भी करे, क्योंकि कुदरती रचना में चॉइस नहीं होती है। कुदरत को प्रे करें। कुदरत किसी को करते हैं वो छोड़ दो ने, भगवान को करूं, गुरु को करूं, देवी देवताओं करूं, मगर सब कुदरती रचना है। किसी को भी करूं तो, किसी को भी क्रिया के रूप में कोई भी व्यक्ति करती है वो कुदरती रचना है, या डिफरेंस सिर्फ बिलीफ का है। मैं व्यवहार से राम के सामने प्रेयर करूं, कृष्ण के सामने करूं, महावीर के सामने करूं, गुरु के सामने करूं, देवी देवता के सामने करूं, कोई वडील के सामने करूं, माता पिता के सामने करूं, किसी के साथ करूं, मगर ये कुदरती रचना है। मगर मैं अटैच के साथ करूं, डिटैच के साथ करूं, वो मेरा पुरुषार्थ है। जब वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते आपके लिए, तो फिर क्या जरूरत है उनके साथ प्रे करने के लिए? किसकी बात करते हो? जो गुरु या भगवान या देवी देवता हैं, मगर उनको जरूरत है ना, क्योंकि वो अज्ञानी है ना। अज्ञानी को सब कुछ जरूरत है। ओके, दिस इज व्हाई वी प्रे। ऑफ कोर्स। अज्ञानी का मतलब क्या है? दे नीड समथिंग, मनी, मटेरियल, रिलेशन, एवरीथिंग दे नीड। So whatever they do, it is connected with the attachment, and with the attachment they create the cause. So once the ज्ञान is finished, then you don't need nobody. That's it. तुम खुद भगवान हो फिर। सवाल ही नहीं है, वही तो भगवान का स्वरूप है। If you are not beggar, you are all in soul and you are super power. But you are beggar, you are not super power. You are any kind of body given by the nature. चाहे मैन, ह्यूमन, गॉड एंड गॉडेसेस और नरगति। और अगर आप डुअरशिप मान के भी चल के और करते हैं, फिजिकल फॉर्म में आप ऑब्वियसली कर रहे हैं और हम सब करते हैं,
और हम शक्ति भी मांग रहे हैं परमात्मा से कि हम इतने केपेबल नहीं है, वो भी फिजिकली है, वो भी फिजिकली ओके। हाँ, बोलो पहले, फिर आप बाद में आता हूँ। आप डिवाइड मत करने का। हाँ। फिर तो क्या आपको हेल्प मिलती है देवी देवताओं की? मैंने पहले भी कहा, रिजल्ट मिलना इज इक्वल टू नॉट एग्जाम। आपको भाव करने का अधिकार है, चेक लिखने का अधिकार है, मगर बिना बैलेंस चेक पास नहीं होगा, मगर लिख तो सकते हैं। कितने अच्छे कर्म किए उसके बेसिस के ऊपर आपको वो बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट के ऊपर आपका पुण्य का बैलेंस पास होगा। दैट्स इट। आप भाव तो करोगे, मेरे को राजा बनना है, सब बन जाएंगे। तो हाँ, भाव करने का अधिकार है, आपको कुछ भाव करने का अधिकार है आपका, मगर कुदरत जब पास करेंगी आपका रिजल्ट, तो वो आपके बैलेंस के आधार से पास करेंगी, आपकी मर्जी के आधार से नहीं। ये दुनिया किसी की मर्जी से नहीं चलती है। हाँ, आपका बैलेंस है, यू कैन यूज योर बैलेंस एनीवेयर। Do you don't need to go to क्या कहते हैं middleman to use your balance then, do you? Whole life is connected with the middleman. But you are yourself. You cannot do anything independent. आपको जन्म लेना है तो भी माँ बाप चाहिए, आपको शादी करना है तो पत्नी चाहिए, आपको बाप बनना है तो पुत्र चाहिए। You are dependent in all circumstances. आपको बिजनेस करना है, कस्टमर चाहिए। You are dependent in all circumstances. You never individual in a relative life. Never. कोई भी नहीं, रामकृष्ण महावीर को भी they are dependent. हमारी दृष्टि वहां गई नहीं ना कभी। मैं वही तो कहता हूं, हमारे पास विजन साइंटिफिक नहीं है, हमारे पास जो विजन है वो रिलेटिव है। तो हम भी तो बंदा ना जो दूसरे कर रहे हैं, हम भी उनको देख के शुरू हो जाते हैं या भेड़े हैं। तो बात है, इन्होंने बताया कि आप वो उसको मैं आपकी या किसी की टीका नहीं करता। जैसे आप मेरा सुनते हैं, हजारों व्यक्तियों का आपने सुना होगा और इन फ्यूचर में भी सुनेंगे, वो भी आपका उदय कर्म है। उसमें से क्या ग्रास्प करना, दैट्स योर चॉइस। मिलना वो उदय कर्म है, उसमें चॉइस नहीं है। ग्रास्प क्या करना है, फॉलो क्या करना है, दैट्स योर चॉइस एज पर योर ज्ञान एंड दर्शन। सो बेसिकली आज आगे बात दृष्टि के ऊपर आ गई। आपकी दृष्टि कितनी डेवलप हुई है? मैंने 3 कहा, अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी, तीनों के पास दृष्टि है, और जैसी दृष्टि है वैसा पुरुषार्थ करते हैं। खत्म हो गई बात। दृष्टि का मतलब ऑप्शन ही नहीं है कोई। आज का जो आपका टॉपिक था, it was the most interesting I found out of all the ones I've listened so far. No, but now you've given us the basics process. ये बेसिक है। नहीं basics। मैंने साइंस समझाया, अभी आपको डिटेल में जाना है तो it will take time, you know, you have to connect। ये तो मैंने बेसिक समझाया। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, कई बार हमने सोचा कि जो है आप Zoom पे जाके पूछे, ऐसे क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, लोग पूछेंगे तो मेरे को उत्तर तो देना पड़ेगा ना साहब। मैं थोड़ा ऐसा कहूंगा आपको ऐसा नहीं करना, पूछ सकना है। आप इतना तो समझो। एक मिनट, आप इतना तो समझो, या आध्यात्म विज्ञान के अंदर करीब 10 साल से या 12 साल से प्रश्नोत्तरी होती है, उसमें कोई सोशल क्वेश्चन नहीं होता है। ये भी तो ग्रेटनेस नहीं है? दुनिया का कौन सा धर्मगुरु ऐसा है जो सामाजिक बात नहीं करता है, जो पाप पुण्य की बात नहीं करता है? बताओ मेरे को एक एग्जांपल। यहां नहीं है। ये भी तो डिफरेंस है। डेफिनेटली है। यहां क्या करना क्या ना करना धर्म के बारे में ये सब्जेक्ट नहीं है, दुनिया में है। आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, 5 आज्ञा का पालन करने का, सत्साधन करना पड़ेगा, कीर्तन भक्ति कर, सामायिक प्रतिगमन सब कुछ करना पड़ेगा। यस और नो? और हमारे विज्ञान में कुछ भी करने का सब्जेक्ट ही नहीं है। सब मन वचन काया ही सब्जेक्ट नहीं है। फिर नहीं, डिफरेंस समझना पड़ेगा। वर्ड्स इज द सेम बट द प्रेजेंटेशन इज टोटल डिफरेंट। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कक्को 12 फीट के बाहर के शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है, और इसलिए रामकृष्ण महाराज आएगा तो यही शब्द बोलना पड़ेगा। मगर इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट वर्ड, प्रेजेंटेशन। यस और नो? राम भी आएगा, यह शब्द बोलेगा कि और कोई बोलेगा? शब्द तो यही रहेगा। प्रेजेंटेशन की बात है, वहां एक्सपीरियंस की बात है। अगर मेरे पास अनुभव नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? जो मैंने सुना है वो बताता हूं, जो मैंने पढ़ा है वही बताता हूं। यही कहूंगा ना मैं, यही कहूंगा ना। तो तुम्हारा तो कुछ है नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे एक प्रश्न पूछा था, इज अ प्रोफेसर, जैन धर्म के थे, अभ्यासी भी थे, जैन धर्म के बहुत अभ्यासी है, और वो प्रोफेसर रिटायर हुए। तो वो फिलोसॉफर थे कॉलेज के अंदर, और उसको तत्वज्ञान में इंटरेस्ट भी था। उन्होंने मेरे को एक बार प्रश्न किया कि स्वामी जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन पीपल एंड एक्सपीरियंस पर्सन? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दुनिया के हजारों लाखों लोग अलग अलग धर्म के प्रवचनकार हैं,
उपदेशक है और अलग अलग एंगल से मोटिवेशन वाले भी है, लोगों को ज्ञान देता है। यस और नो? तो आप जो कहते हैं कि इधर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आप डिवीजन बताते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Okay. दुनिया के लाखों लोग अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार का प्रेजेंटेशन करते हैं, साधु संत और सन्यासी के फॉर्म में, प्रवचनकार के फॉर्म में, उपदेशक के फॉर्म में करते हैं ना। वो भी कहते हैं हम ज्ञान बांटते हैं, और तुम कहते हैं कि हम अनुभव की बात करते हैं। तुम कहते हैं, राजा भगवान कहते हैं रामकृष्ण हमारे भी अनुभवी थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन, कॉमन प्रेजेंटेशन एंड अनुभवी प्रेजेंटेशन? उसमें डिफरेंस क्या है? Okay. दोनों प्रेजेंट तो करते हैं। Right. तो क्या आंसर? तो मैंने कहा अगर आप 25, 30, 40 साल से आप प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, मगर आपकी भाषा ये है कि मैंने जो सुना है वही मैं बता रहा हूँ और मैं जो पढ़ रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ, तो आपका जो भी ज्ञान है वो स्क्रिप्चरल ज्ञान है, जो ट्रांसफर द ज्ञान फ्रॉम बुक्स टू यू। और आप वही भी कहेंगे अगर कोई क्वेरी और क्वेश्चन है तो देखो मेरा कुछ नहीं है, जो किताब में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ, यही कहेंगे नहीं? या सुनो, तो उनकी लिमिट क्या है? Limited. मतलब बुक्स। और जो अनुभवी होता है, Can ask him any question anytime. हाँ, एनी क्वेश्चन एनी टाइम, वो अपने अनुभव से बोलता है, दुनिया की किताबों में नहीं होता है, और वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ईच एंड एवरी सेंट, क्योंकि वो अपना अनुभव कहता है। किताबों की तो बात आएगी नहीं, व्यक्ति की तो बात आएगी नहीं। आप समझे? ये मेरा अनुभव है, तो जिम्मेदार कौन रहेगा? किताब रहेगी? कोई व्यक्ति रहेगा? वो खुद रहेगा। मगर वो कब बोल सकता है? वो कब बोल सकता है? जब उसके बाद अनुभव होगा। That's it.